आज पढ़ेंगे हम कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस और अगर इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर भी। फाइनाइट एक निश्चित जगह है, वो निश्चित जगह कुछ भी हो सकती है, 2f1 f1 2f1 और f1 के बीच, ठीक है, और f1 और लेंस के बीच। तो फाइनाइट डिस्टेंस है, और ये फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि इन्फिनिटी एक ऐसी जगह जहाँ हमें दिखती नहीं है, वहाँ से लेकर के लेंस के बीच में कहीं पर भी रखी हुई जगह। तो उस डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज उस लेंस के थ्रू कैसी बनेगी, उसको डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्केव लेंस पढ़ रहे हैं तो पहले कॉन्केव लेंस बनाएंगे। ये एक कॉन्केव लेंस बना दिया। इसका मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी और यहाँ पर हमारा फोकस f1, इधर 2f1, इधर f2 और इधर 2f2। पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर भी। सपोज हमने जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 और f1 के बीच में रख दिया। ऑब्जेक्ट से हम दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पहले रे ऑफ लाइट लेंगे और ये रे ऑफ लाइट इस कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, यानी कि इसमें जाने के बाद क्या हो जाएगी, कॉन्केव लेंस में डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये लाइट जब यहाँ से गई तो ये डाइवर्ज हो गई। जब ये लाइट डाइवर्ज होगी तो इसके बाद क्या होना है, इस लेंस का, इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकली है, एक दूसरा रूल भी है। जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास करती है, बट यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो, ये डाइवर्ज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड पर, बैकवर्ड इसे क्या करेंगे, फोकस से पास कराएंगे। अब इसके साथ एक सेकेंड रे ऑफ लाइट हम निकालेंगे जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो हमने इस एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया और हमने पढ़ा है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो आगे चली जाती है पास होके। बट हमें इमेज बनानी है, तो हम इमेज कैसे बनाएंगे, इस ऑप्टिकल लाइट से। ये इमेज क्या हुई है, ये जो रे ऑफ लाइट है जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है और पास होने के बाद ये आगे की तरफ ही जाती रहेगी, बैकवर्ड नहीं होगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर क्या हुआ है, यहाँ पे एक मीट कराई गई है। मीट क्यों कराई गई है, क्योंकि ये लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकली थी वो कॉन्केव लेंस से डाइवर्ज हो गई है इधर की तरफ, तो हमें इधर बनानी पड़ी है। जब हम आर्टिफिशियली इसे फॉर्म करेंगे लाइट को, इस रे ऑफ लाइट के डायग्राम को, तो इस तरह की जो भी इमेज बनती है वो सब वर्चुअल होगी। एक्चुअल इमेज तब बनेगी या रियल इमेज तब बनेगी जब दो रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास हो या सेंटर और इसके ऑप्टिकल सेंटर से नेचुरली पास होंगे और मीट कर जाएंगे किसी एक जगह, तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हमें पीछे की तरफ रे ऑफ लाइट को डायग्राम आगे ड्रॉ करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें इस तरह की मिलेगी, यानी कि वर्चुअल। अब हम इसका नेचर देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, इसकी पोजीशन हमें दिखेगी, ये देखिए f1 है और ये लेंस है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो हम लिखेंगे बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर,
दूसरा क्या है, ये रियल नहीं है क्योंकि हमने पीछे से पास कराई है इसे ड्रॉ करा के, तो ये वर्चुअल होगी। और क्योंकि ये वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है। तो ये इरेक्ट है, आप देखो सीधी इमेज बनी होगी, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं बी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये ए, और जो इसकी इमेज बनेगी उसके लिए बी डैश, और ये ए डैश यहाँ पर ये बनी हुई है। और अब हम देखेंगे इसके साथ में कैसी साइज़ क्या है इसका। तो जब हमने साइज़ देखा तो इस जो भी ऑब्जेक्ट था उसके कंपैरिजन में इसका साइज़ जो था वो छोटा था, इसलिए हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड